दोस्तों कुछ दमदार देखना चाहते हो? एक सीरीज रिकमेंड कर रहा हूँ, इसे देख लो। सीरीज का नाम है इफ विशेस कुड किल और इस सीरीज को मैंने आज गलती से देखी। जी हाँ, रील्स स्क्रॉल कर रहा था, एक क्लिप मैंने देखी। उसके बाद मैंने सोचा चलो यार नेटफ्लिक्स पर जाकर देखते सीरीज इंटरेस्टिंग है कि नहीं। तो मैंने इसे जस्ट 20 मिनट देखा। शुरुआत इसकी बहुत लाइट है, एकदम कलरफुल। तो मुझे लगा कोई फेरी टेल्स वगैरह टाइप का कुछ होगा। मैंने देखा और भाई कसम से कह रहा हूँ, एक एपिसोड देखने के बाद ना आप इस सीरीज को छोड़ ही नहीं पाओगे जब तक कि आप इसे कंप्लीट ना कर लो। सीरीज में टोटल 8 एपिसोड है। एक एपिसोड 50 मिनट से लेके 35 मिनट तक के बीच का है, ठीक है। और सीरीज ना, अगर आप इसे शुरुआत के 20 मिनट दे दो तो उसके बाद आपको देखने में मजा है, 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं करता। हाँ, इसका स्क्रीन टाइम थोड़ा स्लो है, तो ऐसे में आपका फायदा ये है कि आप इसे 1.35 के स्पीड पर देख सकते हो या 1.50 के स्पीड पे भगा भगा के देख सकते हो। सीरीज देखने में आपको बहुत ज्यादा मजा आएगा। अगर आप हॉरर मूवी या हॉरर सीरीज देखते हो तो आपको वो एलिमेंट इसमें मिलेगा। अगर आपको साइकोलॉजिकल थ्रिलर पसंद है तो वो एलिमेंट भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। भाई लोग, इसकी जो स्टोरी है वो हाई स्कूल पर ही फोकस करती है, जैसे कि मोस्ट ऑफ द कोरियन ड्रामा करती है। आपने ऑल ऑफ अस आर डेड देखी है? बहुत लोग इस सीरीज को उससे कंपेयर कर रहे हैं, बट नहीं, ये उसके मुकाबले एक अलग जॉनरा पकड़ के चलती है और बहुत ही जबरदस्त स्टोरी टेलिंग करती है। ऑल ऑफ अस आर डेड मुझे याद नहीं रहेगा, लेकिन ये सीरीज के हर एक मोमेंट्स मुझे अच्छे से याद रहेंगे। इस सीरीज की जो स्टोरी है वो हाई स्कूल में पढ़ रहे 5 दोस्तों की ग्रुप पर फोकस करती है, जिसमें से एक लड़का अपने क्लास का टॉपर बन जाता है। सब उससे पूछते हैं कि उसने ये कैसे किया, तो वो अपने दोस्तों को बिठाता है, अगल बगल देखता है कोई है कि नहीं, कोई सुन तो नहीं रहा। फिर वो अपने दोस्तों के सामने रिवील करता है कि उस ऐप डाउनलोड किया था और उसमें जैसे हम रील्स बनाते हैं ना कैमरा ऑन करके ऐसे ऐसे करके, ठीक वैसे इस बंदे ने अपना बर्थ डेट लिखा, अपना नाम लिखा, ऐसे पकड़ा और कैमरे के सामने बंदे ने अपनी विश मांगी, मैं अपने क्लास का टॉपर बन जाऊं। वो बस ऐसे रैंडमली किया और भाई नेक्स्ट डे वो बंदा क्लास का टॉपर बन जाता है। और जैसे ही वो टॉपर बन जाता है तो मोबाइल में नोटिफिकेशन आता है कि भाई तेरी इच्छा पूरी हो चुकी है। अब क्योंकि इस बंदे ने फर्स्ट टाइम ये किया था तो इसको कुछ आइडिया, जब ये अपने दोस्तों को इस बारे में बता ही रहा होता है कि तभी इसके मोबाइल में एक और नोटिफिकेशन आता है और उसमें 24 घंटे का टाइमर शुरू हो जाता है। अब ये बंदा सोच ही रहा होता है कि ये 24 घंटे का टाइमर क्यों है, तो इसे ऐसा लगता है कि भाई ये जो 24 घंटे का टाइमर है वो में भी अगले यानी कि नेक्स्ट विश के लिए है। जैसे मोस्टली गेम में होता है ना कि एक चांस खत्म हो गया, आप 24 घंटे बाद आओ वापस से चांस मिलेंगे, ठीक वैसा ही इस बंदे को लगता है कि भाई अब मैं अगला विश इस टाइम लिमिट के खत्म होने के बाद मांग सकता हूँ। लेकिन जैसे जैसे टाइम खत्म होते जाता है वैसे वैसे इसे डर लगने लगता है। अब इसे डर क्यों लगता है, तो शायद इसे लगता है कि कहीं ना कहीं इसके साथ कुछ अनहोनी होने वाला है और इसके साथ कुछ मिस्टीरियस छोटी मोटी घटनाएं होने लगती है। तब तक हम व्यूअर समझ ही रहे होते हैं कि चल क्या रहा है। एंड में जब ये बंदा अपने आप को मार देता है, भाई जो सीरीज अपनी रफ्तार पकड़ती है तीसरे एपिसोड तक, तो ये लिटरली आपको डरा देगी, आपको गूज बम दे देगी। इसमें सीन्स ऐसे ऐसे ना कि आप लिटरली अपनी जगह से जंप कर जाओगे कि अरे भाई ये क्या सीन। और मैं अब आपको बताता हूँ, इसकी जो स्टोरी है उसमें दिखाया गया है एक स्मार्ट ऐप, जिसमें अगर आप विश मांगोगे वो आपकी विश तो पूरी करेगा, लेकिन बदले में वो आपकी जान ले लेगा। और ठीक ऐसा ही सभी के साथ होना शुरू होता है। लेकिन कैसे होना शुरू होता है, आखिर ऐसी क्या चीज है जो लोगों की जान ले रही है विश पूरी करने के बाद। और आखिर में ये जो भी स्पिरिट है या ऐप है ये किसने बनाया, भूत है या नहीं है, आखिर ऐसी कौन सी मिस्टीरियस पावर है जो लोगों की जान लेने पर उतारू है वो फिर विश के बदले में। ये सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती है, लेकिन ऐसे नहीं, इसमें ऐसे ऐसे टर्न्स एंड ट्विस्ट आते हैं ना कि आपको मजा आने लगता है। और थर्ड एपिसोड के बाद एकदम हॉरर और सीरियस सिचुएशन में भी एक कॉमिक रिलीफ मिलता है, जब एक नए कैरेक्टर की एंट्री होती है जो कि इसमें से ही अपने एक कैरेक्टर का जीजा होता है टेक्निकली। तो उस कैरेक्टर के इस सीरीज में आ जाने से सीरीज थोड़ी लाइट बन जाती है और लिटरली हॉरर और सीरियस सिचुएशन में भी आपको हंसी आने लगती है। भाई मैं आपको एक बात सच बता रहा हूँ, ये मूवी आप अपने पूरे परिवार के साथ देख सकते हो। इसमें गंदगी नहीं है, अश्लीलता नहीं है, गाली गलौज भी नहीं है, बट इसमें सीन बहुत ब्रूटल है। जब वो अपने आप को मारते हैं, जितना बेरहमी से मारते हैं ना, वो देख पाना हर किसी के बस की बात नहीं है। अगर आप बॉडी हॉरर या गौरी मूवीज देखते हो तभी आप ये सारी सीन्स देखकर हजम कर पाओगे। और इस सीरीज को आप एक स्मार्ट ऐप का शार्प सोच के मत देखना भाई, इसके अंदर लिटरली आपको ऐसे ऐसी चीजें देखने को मिलती है ना कि आपका दिमाग हिल जाता है। आप सोचोगे भाई यार क्या ही माल है, मतलब सच कह रहा हूँ। इसकी हिंदी डबिंग बहुत ही कमाल की, स्टोरी टेलिंग तो और भी ज्यादा जबरदस्त। सीरीज भले ही 6 या 6.5 घंटे की हो, लेकिन अगर आप 1.5 1.30 एक्स की स्पीड पर देखोगे ना तो सीरीज आप अपने 4.5 घंटे या 5 घंटे में कंप्लीट कर जाओ। इस सीरीज को आपको जरूर मौका देना चाहिए। और जो लोग कोरियन के हॉरर थ्रिलर सीरीज को फॉलो करते आए हैं उनके लिए इसमें कुछ नया एलिमेंट नहीं आएगा, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम कोई कोरियन सीरीज देखने चाह तो भाई इस सीरीज को जरूर ट्राई करना। हिंदी में भी आपको मिल जाएगा और हिंदी डबिंग भी कमाल की है। मैंने इसे बिंज वॉच करी और मुझे लिटरली मजा आ गया, तभी तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ।